हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा 2023 में जो ट्री 2.0 बीपीएससी टीचर परीक्षा हुआ था, उस प्रीवियस ईयर की परीक्षा के प्रश्नावली को इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, 120 प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और केवल हम लोग आंसर को जानेंगे, सोल्यूशन को उतना विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, केवल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न हमारा, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, इस ऑफिशियल आंसर की से हम लोग इसको मिलान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ द एबव। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव। आई हैव सो मेनी में कोई सा ऑप्शन इनमें से नहीं है। आई वांट टू बिल्ड दैट वेरी बिग हाउस। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे की बात किया जाए तो दूसरे का इसमें आयोग ने क्या माना है, तो ए माना है। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए माना है आर्टिकल ए को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गार्डन, फ्लावर्स, ग्रास, वार्डरोब। ऑप्शन नंबर डी, मोर ऑफ देन, वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे की बात किया जाए दोस्तों, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, वार्डरोब सही हो जाएगा। आयोग ने इसको ऑप्शन नंबर तीसरे को माना है। चलिए चौथे की बात किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 को देख लेते हैं। इन ए जू लिव इन केसेस, बर्ड्स, एनिमल, स्नैक्स, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। 6 का नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों, जू में क्या क्या होता है, तो बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और स्नैक्स भी होते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 7वां हमारा, डॉटर्स ऑफ डॉटर्स, सिबलिंग, नाइस, कजिन, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो 7 का क्या माना गया है दोस्तों, तो वन, नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो के बाद मैं इसका विस्तृत व्याख्या के साथ लाऊंगा, पहले इस वीडियो का आप लोग देख लीजिए शॉर्टली के टाइप में। 8 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो माई सिबलिंग आर माई कजिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर इन लॉ, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। दोस्तों, ब्रदर इन लॉ को माई सिबलिंग आर माई ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हिंदी का। 9 प्रश्न क्या था, तो इंग्लिश का था। समुज्जल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम, सन, सम, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों किसका हुआ है, तो सम। हमारा ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, समधन उज्ज्वल। ठीक है दोस्तों, समधन उज्ज्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है, अतः, अनपढ़, अनिष्ट। ठीक है दोस्तों, 10 की बात किया जाए तो अतः में क्या लिखा गया है, तो उपसर्ग लगाया गया है। 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है, धार्मिक, असली, प्यारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो प्यारा शब्द है उसमें अप्रत्यय युक्त किया गया है। चलिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा होता है, सभी लोग जानते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वही बहुव्रीहि की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, तो तीसरे पद की प्रधानता होती है। चलिए आपको बताना है, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जन्मांध की बात किया जाए दोस्तों, तो 13 का क्या हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जन्म से अंधा, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। 14 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दोस्तों, तो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए 15 नंबर, अतियु का संधि विच्छेद होगा, अतिधनियु, अदंतियु, अतिधनुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अतिधन एयु। ठीक दोस्तों, अतिधन यु सही हो जाएगा। 16 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रत्युत्तर में जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, मन धन रंजन, मनोरंजन, मन प्लस रंजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए, मन धन रंजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का जो बी हो जाएगा ये सही हो जाएगा, अर्ध विराम। अल्प विराम कैसे लगता है, तो ऐसे ये अल्प विराम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देख लेते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, तो चारों ऑप्शन को देखेंगे पांचों को, तो शिष्टाचार जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा। बी से ब्याज शब्द का विलोम है, समास, समर्थन, प्रावधान, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ब्याज का जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समास। चलिए 21 को देख लेते हैं हम लोग। 21 हमारा, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा नहीं है, विदेशी भाषा उसके शब्द का युग में एक सही नहीं, अरबी, अदब, तुर्की, अमरूद, फारसी, आज़ादी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 नंबर का आपको बताना है कि क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो 21 का क्या होगा, तो तुर्की भी जो है ऑप्शन नंबर बी, अमरूद वाला, ये गलत है।
मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मगही कहाँ की है? तो बिहार की है, तो बिहारी की उपभाषा होगी। पाठक के भावबोध को सरल सुबोध बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्हों का, योजक चिन्हों का, विराम चिन्हों का। ठीक है दोस्तों, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? विराम चिन्हों का। किसका? तो दोस्तों विराम चिन्ह का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्धविराम, मध्य विराम, अंत्य विराम, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 की बात किया जाए, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो मजदूरी और प्रेम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो उपन्यास और उपन्यास का युग में देखना है कि उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या जुलूस, फणीश्वरनाथ त्रिवेणु का अंधेरे में बंद कमरे, नरेश मेहता, नई पौधा, कमलेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है दोस्तों। 27 की बात किया जाए दोस्तों, शब्द शक्ति की जिसके द्वारा कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभिधा कहते हैं। 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य विश्वनाथ आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आनंदवर्धन है। कौन है दोस्तों? तो आनंदवर्धन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 19 नंबर का देख लेते हैं। 29 नंबर, कला का उदय जीवन से है, कला जीवन से जीने योग्य बनकर उसे ऊंचा उठाती है। ठीक है दोस्तों। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही। ठीक दोस्तों, ए और बी दोनों सही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना ये सब बताना है। आज यहाँ पर राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है। तर्क कार्य परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। ठीक है दोस्तों। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है दोस्तों, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद ये लैंग्वेज का हो गया। अब हमारा देखते हैं आगे क्या आता है। ये उर्दू के लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग का सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों। उर्दू के बाद बांग्ला, बांग्ला लोग के लिए, पश्चिम बंगाल वालों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का प्रश्न है, देखिए। चलिए 21 नंबर आ गया हमारा। ये इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके बाद आ जाएगा हिंदी में। चलिए कह रहा है 31 नंबर की 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो 31 नंबर का आपको बताना है कि कौन सा था ऑप्शन, तो सी वाला था, 105/304। ठीक है दोस्तों। चलिए एक साथ में हम 34 नंबर को भी देख लेते हैं। इसी के साथ 34 कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/27 वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो इसको जो आयोग ने कौन सा माना है? तो 34 का सी माना है। ठीक दोस्तों, 1/55 क्या माना है दोस्तों? तो 1/55 को माना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 कह रहा है यदि ए अपन बी के पावर x-1 बराबर बी अपन ए के पावर x-3 तो x का मान बताना है। क्या 1 था, 2 था, 7/2 था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। तो 32 की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी सही हो जाएगा। इसका 2 आंसर आया था, इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो मालूम होगा। ठीक है दोस्तों। 35 की बात किया जाए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% है, बढ़ाकर 12.5% हो जाती है। तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 हो जाती है, उसका मूलधन है। तो 35 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसको मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, इसके उत्तर पता है इसलिए हम तुरंत बता दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए 33 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता, उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास थे। ठीक है दोस्तों। तो 33 का क्या था? तो 33 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 700 सेब थे। कितने दोस्तों? 700 थे। ठीक है। चलिए 34 35 वहाँ बता दिए। 36 का देखिए, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है दोस्तों। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 14:11। एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा जिसका इतना सेंटीमीटर है? 4 का ऋण में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 37 की बात किया जाए दोस्तों तो 37 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, 64। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 64 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। x के घाते 3 + 1 - x-1 के गुणनखंडों में से एक है। ठीक है दोस्तों। क्या x² + 1, x² - 1, x-1 उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। वही 38 की बात किया जाए दोस्तों, समीकरण x² - 4 = 0 का
मूल होगा 2 माइनस 2 4 उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 की बात किया जाए दोस्तों तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर है 3x प्लस वाई बराबर 5 एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो एक्स बराबर 2 होगा, वाई बराबर -1 होगा, या एक्स बराबर -2 होगा, वाई बराबर -1, या एक्स बराबर -2 होगा, वाई बराबर 1 होगा। तो 40 की बात किया जाए दोस्तों तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 41 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। क्या 32 761 नहीं हो जाएगा, 81 225, 42 437, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 का आप लोगों को बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो 41 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 42 437 सही हो जाएगा इस ऑप्शन का। चलिए 42 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 1.5x बराबर 0.04y है, तो y माइनस एक्स अपन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 का क्या सही हो जाएगा, आप लोगों को हम उत्तर बता दे रहे हैं। 42 का बी से हो जाएगा 73/77। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 73/77 हो जाएगा। चलिए 0.204 मल्टीप्लाई 4 अपन 0.07 मल्टीप्लाई 3.4 अंडर रूट में इसका मान किसके बराबर है। क्या 0.06 के, 0.6 के, या 6 के, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 की बात किया जाए दोस्तों तो 43 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 43 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 का बात किया जाए तो वाई का x% 100 है और जेड का y% 200 है, तो एक्स और जेड के बीच संबंध। ठीक है दोस्तों, तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। प्रश्न 45 से एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद वाला है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, 4x² को आए तो एक पद वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए 47 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। देखते हैं 47 नंबर क्या कह रहा है। धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसका किया जाता है, तो कोक का किया जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैगनी कलर सर्वाधिक होता है। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो किसके, तो उसके अनुपात के समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती पूछता तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका जवाब हो जाता है। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है। क्या पोटेशियम है, फास्फोरस है, ग्रेफाइट है। तो क्या हो जाएगा इसका हमेशा ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माचिस की तिली पे कौन सा लगा रहता है, तो फास्फोरस लगा रहता है। कह रहा है कि अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, कौन सा होता है। तो जानते ही हम लोग एथेनॉल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 52 की बात किया जाए दोस्तों, ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। क्या कि उसके घनत्व को, उसके कैलोरी मान को, उसकी मात्रा को, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा, उसके कैलोरी मान पर सिर पर उसकी दक्षता व्यक्त की जाती है। खाने के डिब्बे पर जस्ते के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता का जो प्रतिक्रियाशील है अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई नहीं है। खंदक प्रणाली, चेन प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 की बात किया जाए दोस्तों तो जो ड्रिप प्रणाली है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो कितना होती है, तो एक जोड़ी होती है लिंग गुणसूत्रों की संख्या। मानव कान का श्रवण प्रयास क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, तो 56 की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो 57 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश। क्या हो जाएगा, नीला प्रकाश इसका जवाब हो जाएगा। पेंसिल लेड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। चलिए हमारा 59 देख लेते हैं। एक प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कितना कोण होगा। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, तो 59 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी 60 अंश हो जाएगा। आन नली की दीवार के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमांकुंचन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा क्रमानुकुंचन।
ठीक है दोस्तों, क्या होगा, क्रमानुकुंचन हो जाएगा। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कार्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्ड, मेडुला सेरिबेलम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 61 नंबर का बताना है, तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, जिस पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। क्या हो जाएगा दोस्तों, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। 62 का देख लीजिए, कौन सा कम सबसे घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन, रोलिंग, स्थैतिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 62 का आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो 62 का क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा दोस्तों, तो बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं के सीतारामन, भावेश गुप्ता, साजी के भी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का बताना है, तो 63 का क्या हो जाएगा, सीतारमन। क्या हो जाएगा, तो सीतारमन सही हो जाएंगे। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो 64 का बताना है, तो अलका मित्तल। कौन है? तो अलका मित्तल। इटली के प्रधानमंत्री हैं तो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है दोस्तों, अभी भी हैं। चलिए, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, 66 का आपको बताना है कि कितने बाघों की संख्या है। तो कितने? 3167 है। कितना है दोस्तों? तो 3167, यानी 66 नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3167 है। 2022 की घटना विपर्जय था। मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 की बात किया जाए दोस्तों, तो 67 क्या हो जाएगा हमारा, तो सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। मध्याह्न भोजन योजना का नाम है? पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा पीएम पोषण योजना हो जाएगा। थावे महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ पर हुआ था? भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, पटना बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 की बात किया जाए तो हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि थावे महोत्सव की बात किया जाए तो ये गोपालगंज में हुआ था। कहाँ पर? तो गोपालगंज में हुआ था। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है? पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा, मैथिली ठाकुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 70 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। ठीक है दोस्तों, चलिए 71 को देख लेते हैं हम लोग। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है? ये अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि बजट 13 फरवरी 2024 को पारित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप स्किप कर दीजिए। वैसे मैं इस प्रश्न का बता दे रहा हूँ, 71 का तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए को माना गया है, 70,000 करोड़। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? दीनदयाल उपाध्याय रूर्बन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी रूर्बन मिशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको बताना है, तो 72 का क्या हो जाएगा, तो बी, अटल बिहारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 73 का आपको बताना है दोस्तों, तो 73 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए शेखर पाठक है। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु होते हैं। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका 16 अप्रैल 1923 को शुभारंभ हुआ। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई है। 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का जो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 76 का, तो हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के डीएनए का डेटाबेस रखने वाला। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन सा देश है? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, उपयुक्त में से कोई और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ठीक है दोस्तों, 77 बताना है, तो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब 2024 का कहाँ होना आप लोगों को बताना है। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, 78 की बात किया जाए दोस्तों, तो 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। डायलॉग सम्मेलन कहाँ हो? पीटर्सबर्ग जर्मनी में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य है
पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो पीला तारा होता है। कौन सा तारा होता है? तो सूर्य क्या होता है? तो पीला तारा होता है। ग्लोबल पे 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी होती हैं? 80 नंबर का आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 80 की हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 179 होती है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो 179। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 का बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 82 का कोसी को क्या है? तो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। सुपौल जिले से भारत में प्रवेश करती है और कटिहार के करेसला से बाहर निकल जाती है, गंगा में मिल जाती है। जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम। ठीक है दोस्तों, तो 82 की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? नहीं, अफ्रीका की घाटी, रिफ्ट घाटी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल रेल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 83 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकल्चरेशन कहलाता है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? बेगूसराय में। कहाँ पर है दोस्तों? तो बेगूसराय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिहरी बात परियोजना संबंधित है नियतिवादी विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 85 का क्या हो जाएगा हमारा? संभववादी विचारधारा से है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरण कृषि है? 86 का बताइए दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा, पोड़ू। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा के स्थानांतरण कृषि क्या है? तो पोड़ू। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी, कलान, क्लूब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? ए सही हो जाएगा, कजिसी। ठीक है, चलिए 88 का हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या हो जाएगा? तो घटने के बाद क्या हो जाएगा? तो बढ़ ही जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बढ़ता है। 90 बिहार में किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 90 का क्या हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह का स्थान संबंधित है तो कहाँ से? तो जगदीशपुर से। कॉमन नंबर है, बोनस अंक इस प्रश्न का। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और मोहन सिंह बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। चलिए 92 के बाद 93 देखते हैं प्रश्न। भारत में विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो किसने? तो मैडम भिकाजी कामा। ठीक है दोस्तों, किसने? तो मैडम भिकाजी कामा ने सबसे पहले विदेशों में फहराया था, स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया है? तो अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन अब्दुल कलाम ने किया था। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस लेखक हैं तो कौन है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर है राजेंद्र प्रसाद, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया क्या नरेंद्र देव थे, सजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद? तो 96 का बताना है दोस्तों। तो 96 का बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। ठीक है दोस्तों, कौन? तो स्वामी सहजानंद इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? ठीक है दोस्तों, 97 नंबर का बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 1940 में किया गया था पटना में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा दोस्तों? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? 1923 में, 1925 में, 1927 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो सी 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस लीग की स्थापना की गई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर का देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? बाइकाट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और राखी दिवस के रूप में भी रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया गया था 16 अक्टूबर को। चलिए, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार विद्यापीठ की बात किया जाए दोस्तों तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों। 1917 में चंपारण में आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो सभी जानते हैं, राजकुमार शुक्ला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री तो किसने लिखा है? तो राम मनोहर लोहिया ने। इसको मैंने इससे याद किया, जो व्हील्स पहिया, पहिया से लोहिया। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? 104 का बताना आप लोगों को। ठीक है दोस्तों। तो 104 का मैं उत्तर सीधे बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा वो आप लोग जान लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब। चलिए आज 105 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है दोस्तों। तो 105 का हमारा ऑप्शन नंबर डी यही है, एक से अधिक इसमें भी है। ठीक है दोस्तों। चलिए 106 देख लेते हैं। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों। तो 106 का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका? तो 106 का क्या हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा इसमें भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतवर्ष के संघर्षवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों। 107 प्रश्न का आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक अर्धसंघीय राज्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एक अर्धसंघीय राज्य हो जाएगा। चलिए 108 की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि बताइए 108 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक से अधिक हो जाता है। चलिए 109 को देख लेते हैं। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता है हमारा क्या है? तो मूल अधिकार है। 110 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए कार्य की न्याय संगत एवं अनुच्छेद 43 कर्मचारियों का निर्वाह मजदूरी, समान सिविल संहिता, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है दोस्तों। तो इसका बता देते हैं हम। 111 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? 112 का तो क्या होता है दोस्तों? पंचायतें और नगर पालिका की योजना को एकीकृत करना, सही बात है। जनपद की प्रारूपीय योजना तैयार करना, सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। 113 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। चलिए 115 देख लेते हैं दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद, पूंजीवाद, एकात्म मानववाद या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 115 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, एकात्म मानववाद। ठीक है। 16 की बात किया जाए तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए भारतीय जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया है? 117 का आपको बताना है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है 15 नवंबर 2021 से। कब दोस्तों? तो 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो राजस्थान है दोस्तों। कौन सा? राजस्थान है। सैल जिनमें जीवाश्म में पाया जाता है वो क्या होता है? तो अवसादी सैल होता है। चाप झील पाई जाती है हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 120 का क्या हो जाएगा? हमारा नदी घाटी में हो जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य है, कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? असम सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो असम इसका सही राज्य हो जाएगा। 123 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं या क्या अभिप्राय है? तो पटसन से उसका अभिप्राय है। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो 125 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। 126 नंबर का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 127 देख लेते हैं हम लोग। काले फेफड़े का रोग है, किसानों से, कोयले के खनिकों से, कपड़े उद्योग के श्रमिक से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 27 का क्या हो जाएगा? बी, कोयले के खनिकों से जो निकलता है उससे काले फेफड़े का रोग होता है। तेल स्लिक क्या है? उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र के तल के पतली पर जो होता है वो। ठीक है दोस्तों, तो 128 की बात किया जाए दोस्तों, तो 128 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठंडा तेल को तेल स्लिक कहा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या क्या है? तो विशालकाय पांडा है। क्या है दोस्तों? तो विशालकाय पांडा है। 129 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक सामान्य रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो 123 का क्या हो जाएगा? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए 130 हो गया हमारा। 131 का प्रश्न है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो कहाँ पर होता है? तो दोस्तों कहाँ होता है आप बताइए इसका। 131 का क्या? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा पर होता है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा इसका। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का क्या हो जाता है दोस्तों? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे अधिक खतरनाक प्रदूषक है, 133 का बताइए। तो क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शीशा हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर उबले हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगती है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर ज़्यादा तापक्रम होता है? नहीं, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 134 की बात किया जाए दोस्तों, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तापक्रम क्या हो जाता है? ऊंचाई पर घट जाता है। चलिए 135 का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 135 की बात किया जाए, दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। ठीक है, इसको अगर आप सार्थक रूप से सजाएंगे तो 135 का जो हमारा ऑप्शन नंबर आप लोग देख रहे हैं वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाला? तो दूसरा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। शब्द कंपेटिबिलिटी, अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर सी है टाइटल, इसे आप नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 137, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो 137 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजीव सबसे लंबा हो जाएगा। चलिए 138 की बात कर लेते हैं। तो 138 में क्या सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि निश्चित कुंज में टी को 33 है, ईट को 67 है, तो 8 को क्या लिखा जाएगा? तो 56 लिखा जाएगा। कोची संबंध, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कागज संबंधित है किससे? बताइए। 139 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 40 नंबर को देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति का परीक्षण करिए और बताइए कि कौन सा एक विशिष्ट प्रतिरूप है, और तीसरी आकृति में लुप्त प्राय की जगह पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो 140 है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 8 क्या वहाँ आएगा? तो 8 अंक, 8 डिजिट होगा। निम्नलिखित में से कितने आयत हैं आपको बताना। क्या 18 हैं, 16 हैं, 10 हैं? ठीक है दोस्तों, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 141 का बात किया जाए तो ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए सही हो जाएगा।
चलिए 42 को देख लेते हैं। 6 एवं 7 के मध्य घड़ी के बीच दो सुइयां एक साथ कब होंगी? 142। ठीक है दोस्तों, तो 142 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6:32 ठीक 8/11 ठीक है। 143 की बात किया जाए दोस्तों, तो 143 का क्या हो जाएगा? तो 143 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 220 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 144 देख लें। नीचे दिए गए श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? विलुप्त संख्या। तो 144 का क्या हो जाएगा? क्या हमारा 101 होगा, 95 होगा, 99 होगा? बताइए। तो 144 का ए हो जाएगा 101। वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अन्य शब्दों से क्रम मेल खाता हो। 145। तो 145 का क्या हो जाएगा? तो सी। दिए गए विकल्पों में से विलुप्त पद का पता कीजिए। तो 146 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यस एच आ जाएगा वहाँ पर। यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटेम के रूप में लिखा जाता है तो स्लोली को किस रूप में लिखा जाएगा? 147 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 148। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आप कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? उससे बात करेंगे और समस्या जानने का प्रयास करेंगे। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। ठीक है दोस्तों, तो 149 का बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 12 आएगा। अन्य निम्न में से भिन्न है 150। तो हमारा इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो भिन्न है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।